हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में हम एक सिंपल सा होटल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास कस्टमर नेम है, उसके बाद चेक इन, उसके बाद चेक आउट, उसके बाद टोटल स्टे, जितने दिन उस कस्टमर ने स्टे किया, उसके बाद एडवांस पेमेंट, अगर वो कोई एडवांस पेमेंट जमा करवाता है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। रूम की टाइप्स यहाँ पर आएंगी, रूम के चार्जेस आएंगे जो कि उसकी टाइप की बेस के ऊपर होंगे, फूड चार्जेस होंगे, उसके बाद रूम की टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूम का टैक्स होगा। उसके बाद जो है अगर उन्हें कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट यहाँ पर काउंट होगा और ऑटोमेटिकली टोटल पेएबल अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी जब कोई भी कस्टमर चेकआउट करेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ सिंपल सिंपल फार्मूलाज लगाने हैं। सबसे पहली चीज़ हमने निकालनी है टोटल स्टे। तो यहाँ पर हमारे पास चेक इन और चेक आउट, मैंने कुछ डाटा डमी वैल्यूज ऑलरेडी लिखी हुई हैं। उसके बाद हम जैसे ही फार्मूलाज को पेस्ट कर देंगे तो सिर्फ हमें चेक इन और चेक आउट लिखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सभी चार्जेस कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हमें टोटल स्टे को काउंट करना है, तो उसको काउंट करने से पहले हम यहाँ पर ये जो डेट्स लिखी हुई हैं इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट करके कंट्रोल+1 को प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर डेट्स वाली कैटेगरी में हम जाएंगे, जो भी डेट का स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और ओके को प्रेस कर दीजिए। अब इसको सिलेक्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं और सेम फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी जो हमारे पास चेक आउट वाला कॉलम है वहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास है टोटल स्टे। टोटल स्टे के लिए हमें चेक आउट में से चेक इन को माइनस करना है। सिंपल हमें टोटल स्टे काउंट होके मिल जाएगा। इक्वल टू का साइन लगाते हैं और चेक आउट में से हम माइनस कर देते हैं चेक इन को। चेक इन को जैसे हमने माइनस किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है टोटल डेज काउंट होके आ जाएंगे। यहाँ पर अगर फार्मूलाज आपको नज़र नहीं आ रहे, मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स लगाए हुए हैं तो आप ऊपर फार्मूला बार में भी इसको देख सकते हैं। बाकी मैं जो है इसके कलर्स को कुछ लाइट कर लेता हूँ ताकि सभी फार्मूलाज जो हैं वो नज़र आ सकें। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसका जो फोर कलर है उसको कर लेते हैं ब्लैक और इसका जो बैक कलर है उसको हम नो फिल कर लेते हैं ताकि बाद में हम कलर्स को जो है वो सेट कर सकें। अब यहाँ पर टोटल स्टे हमारा काउंट हो गया। सिंपल हम क्या करते हैं, फार्मूला को नीचे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सभी डेज का जो टोटल स्टे है वो भी काउंट होकर हमें मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेज के साथ, यहाँ पर ये जो हमारे पास टोटल डेज हैं 9 के साथ डेज भी लिखा हुआ आए, तो हम क्या करेंगे जी, सिंपल इनको करेंगे सिलेक्ट करके कंट्रोल+1 को प्रेस करेंगे। कुछ इस तरह से हम चले जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद ये जो जर्नल लिखा हुआ है टाइप, इसको रेज करके सबसे पहले हम लगाएंगे हैश। हैश का मतलब है वो नंबर स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे डेज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ओके को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी जो हमारे पास टोटल स्टेज के जो नंबर्स आ रहे थे उनके साथ डेज भी लिखा जाएगा। ये पढ़ने में कुछ अच्छा लगता है और इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। उसके बाद हमारे पास है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट जो है ये हमने मैनुअल इंटर करनी है, क्योंकि कस्टमर जितनी भी एडवांस पेमेंट करेगा वो हमने यहाँ पर उसको खुद से टाइप करनी है। इसका हम कोई भी फार्मूला नहीं लगा सकते, हमें पहले से नहीं पता। उसके बाद है रूम टाइप। होटल में डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे रूम की टाइप हैं वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की वजह से, ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से हमें यहाँ पर मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने शीट 2 में रूम की टाइप और उनके चार्जेस यहाँ पर लिख रखे हैं। सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 5 बेड, ये उसकी टाइप्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से इनको शो करवाता हूँ। तो हम क्या करते हैं जी, इतने एरिया को कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में। यहाँ पर हमें डाटा टूल्स के नाम से एक ग्रुप मिलता है। यहाँ पर हमने जो है डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह से डाटा वैलिडेशंस में हमने यहाँ से जाना है लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और शीट 2 में जाके वो जो हमने रूम की टाइप्स लिखी हुई हैं उनकी रेंजेस देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अदरवाइज आप इसको सिंपल 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, फिर भी ये रूम की टाइप यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखिए सिंगल बेड, डबल बेड, ये सारी हमें यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर आगे रूम चार्जेस। रूम चार्जेस मैं ये चाहता हूँ जो कि डिपेंड करते हैं इस रूम टाइप के ऊपर, कि जो भी रूम की टाइप मैं सिलेक्ट करूँ ऑटोमेटिकली उसके रूम के चार्जेस यहाँ पर आ जाए।
तो उसके लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला लगाना है वी लुकअप वाला। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो ये जो रूम की टाइप है ये वी लुकअप की वैल्यू है, कॉमा लगाते हैं, उसके बाद टेबल एरे। शीट 2 में चले जाते हैं और ये देखिए ये हमारे पास क्या है, वो टेबल की एरे हमने बना रखी हुई है। इस पूरे के पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस करके इसको कर लेंगे लॉक। लॉक करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमसे वो कॉलम इंडेक्स मांग रहे हैं। तो चार्जेस कहाँ पर हैं, ये सेकंड नंबर वाला कॉलम है। टोटल 2 ही कॉलम है, रूम टाइप और चार्जेस। तो चार्जेस वाला जो है हम यहाँ पर जाके लिखते हैं 2। ऊपर ये फार्मूला बार में मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद कॉमा और यहाँ पर लिखेंगे 0 और उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए जो भी रूम की टाइप मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली उसके चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए जहां पर भी वी लुकअप की वैल्यू मिल रही है वहां पर तो हमें रूम के चार्जेस मिल रहे हैं। अदरवाइज हमें जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर एन ए मतलब नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है। ये नॉट अवेलेबल का एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि इस फार्मूला को यहाँ पर वी लुकअप की वैल्यू नहीं मिल रही। तो हम यहाँ पर कुछ एडिशन करेंगे, इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करते हैं। वी लुकअप से पहले हम चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इफ एरर वाला फार्मूला, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, बिल्कुल एंड पर चले जाएंगे, कॉमा लगा के 2 टाइम डबल कोटेशन राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इससे क्या होगा, जहां पर भी एरर आ रहा होगा वो सेल खाली हो जाएगा और एन ए वाला एरर नहीं आएगा। फार्मूला को मैंने बाकी सभी सेल में पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो जो एन ए वाला एरर था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फूड चार्जेस। जो फूड चार्जेस हैं ये भी मैनुअली हम लिखेंगे क्योंकि जितनी फूड भी जो कस्टमर वो यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने फूड चार्जेस यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है रूम टैक्स। अब हमने रूम के टैक्स को काउंट करना है। एक सिंपल सा फार्मूला है, सबसे पहले जुगलू का साइन लगाएंगे। हमें जो रूम के चार्जेस हैं इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल स्टेज के डेज के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल काउंट निकल आएगा। अब ये जो टोटल अमाउंट है हमें इसका 18% निकालना है। तो हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये जो ऊपर 18% हमने लिखा हुआ है इसके साथ, या आप सिंपल यहाँ पर 18% लिख लें। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर F4 को प्रेस कर दिया और इंटर को प्रेस किया, F4 को प्रेस किया ताकि ये लॉक हो जाए। इंटर को प्रेस करने के बाद सिंपल हमने इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देना है। जैसे नीचे पेस्ट किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली टोटल काउंट होके उसका जो 18% बन रहा है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हमने परसेंटेज और डिस्काउंट को काउंट करना है। मतलब अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी कस्टमर को तो कितनी परसेंटेज उसको डिस्काउंट की होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डाटा वाले टैब में गया, यहाँ पर चला गया डाटा वैलिडेशंस में। यहाँ से हमने चले जाना है लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे नो डिस्काउंट। ठीक हो गया जी, तो मैं यहाँ पर जाके लिख लेता हूँ नो डिस्काउंट। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है, फिर हमने लिखना है यहाँ पर 10% के, इसको 10%। अगर अगर हमने कहीं पर डिस्काउंट देना है कॉमा लगा के हमने यहाँ पर लिखना है 15%। ये हमारे पास 3 तरह के डिस्काउंट्स हैं। पहला तो है ही नहीं, नो डिस्काउंट है। उसके बाद 2 तरह के डिस्काउंट हैं, 10% और 15%, और ओके को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है जिसमें डिफरेंट तरह के परसेंटेज जो वो हमें यहाँ पर मिल रही है और नो डिस्काउंट भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पर डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इफ का फार्मूला लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये जो सेल है ये बराबर है किसके, 9 के, इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख लेते हैं 9। अगर ये 9 के बराबर है, नो डिस्काउंट के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पर नो डिस्काउंट लिखा हुआ है, अगर ये नो डिस्काउंट के बराबर है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 0। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स वैल्यू ये है कि जो रूम चार्जेस हैं इसको मल्टीप्लाई किया जाए टोटल डेज के साथ और उसको मल्टीप्लाई किया जाए उस डिस्काउंट के साथ। तो डिस्काउंट वाला जो सेल है वो कौन सा है जी, ये है हमारे पास K6। उसको सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज और इंटर को प्रेस कर देते हैं। जैसे इंटर को प्रेस किया और इस फार्मूला को हम नीचे कर लेते हैं पेस्ट, तो ये देखिए हमारे पास डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। मैं यहाँ से जाके परसेंटेज को जैसे ही चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पर नो डिस्काउंट है इस वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है। अब हमने टोटल पेएबल अमाउंट को काउंट करना है। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं। सबसे पहले हम रूम चार्जेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो टोटल स्टे के डेज हैं उनके साथ। फिर हमने क्या करना है, प्लस करना है इसमें सबसे पहले फूड चार्जेस को, फिर उसके बाद हमने प्लस करना है
टैक्स को अब हमने दो चीज़ें इसमें से माइनस करनी है। सबसे पहली चीज़ हमने माइनस करनी है वो एडवांस पेमेंट को माइनस करना है, और उसके बाद हमने यहाँ से जो डिस्काउंट उसको किया हुआ है उस अमाउंट को माइनस करके इंटर को प्रेस करना है। तो सिंपल हमारे पास जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर इंट्रीज करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली हमारा ये जो पूरे का पूरा टोटल है वो काउंट होता जाएगा। अब हम यहाँ पर एक एंट्री करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एडवांस पेमेंट को एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है सिंपल जाता हूँ यहाँ पर रूम की टाइप में, और जाके यहाँ पर डबल बेड के रूम को सिलेक्ट करता हूँ। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रूम के चार्जेस आ जाने चाहिए। फार्मूला ऊपर से पेस्ट नहीं है तो मैं फार्मूला को नीचे कर लेता हूँ पेस्ट। जैसे ही फार्मूला को मैंने पेस्ट किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर सिंपल जाके फूड के चार्जेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 2000 जो वो फूड के चार्जेस हैं, यहाँ पर उसकी परसेंटेज को सेट करना है, इसको डिस्काउंट देना है या नहीं। 10% डिस्काउंट दिया तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी एंट्री हमारी कैलकुलेट होके आ गई। कुछ डमी वैल्यूज में यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पूरे के पूरी ये जो शीट है ये 100% तक काम करेगी। अब हमने एक काम और करना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग कर लेनी है। तो इतने एरिया को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, होम पर जाता हूँ, यहाँ पर जाके कोई भी यहाँ पर जो है वो कलर इसका जो मैं बैक कलर दे देता हूँ कुछ ऐसे लाइट सा कलर, यहाँ पर ये वाला दे देते हैं। और ये जो इतना एरिया है इसको कोई लाइट सा कलर हम एक और दे देते हैं कुछ ऐसे, यहाँ से ये वाला। तो हमारा जो पूरे का पूरा होटल मैनेजमेंट सिस्टम है ये रेडी हो चुका है। सिंपल हमें एंट्रीज करते जाना है तो हमारा काम ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।